क्या आपको पता है कि नासा कर रहा है चंद्रमा पर बसने की तैयारी? आर्टेमिस अपोलो की बहन का नाम है। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार यह ज्यूस की बेटी है। इस प्रोजेक्ट को हमारे निकटतम आकाशीय पड़ोसी पर एक दीर्घकालिक मानव उपस्थिति स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। नासा के आर्टेमिस 1 मिशन के तहत अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान 29 अगस्त को खुलेगी। 1972 के बाद मनुष्यों को पहली बार चंद्रमा पर ले जाने की यह योजना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2025 में मानव को चंद्रमा पर दोबारा ले जाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आर्टेमिस प्रोजेक्ट पटरी पर आ जाएगी। आर्टेमिस अपोलो की बहन का नाम है और प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार यह ज्यूस की बेटी है। इस प्रोजेक्ट को हमारे निकटतम आकाशीय पड़ोसी पर एक दीर्घकालिक मानव उपस्थिति स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आर्टेमिस 1 कई मिशनों में से पहला है। इसमें नासा का नया सुपर हैवी रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS लगा है, जिसे पहले कभी लॉन्च नहीं किया गया है, और ओरियन मल्टीपर्पज क्रू व्हीकल या ओरियन MPCV, जो एक बार पहले भी अंतरिक्ष में उड़ान भर चुका है। अपोलो मिशन के कमांड सर्विस मॉड्यूल के विपरीत, जो हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं से संचालित थे, ओरियन MPCV एक सौर संचालित प्रणाली है। इसकी विशिष्ट एक्स विंग शैली की सौर सरणियों को कठिन प्रक्रियाओं के दौरान यान पर दबाव को कम करने के लिए आगे या पीछे घुमाया जा सकता है। यह 6 अंतरिक्ष यात्रियों को 21 दिनों तक अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। हालांकि बिना चालक दल के आर्टेमिस 1 मिशन 42 दिनों तक चल सकता है। अपोलो के विपरीत आर्टेमिस एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। ओरियन MPCV में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक अमेरिका निर्मित कैप्सूल और ईंधन, पानी, वायु, सौर सरणियों और रॉकेट थरस्टर्स की आपूर्ति के लिए एक यूरोपीय निर्मित सर्विस मॉड्यूल शामिल है। ऊर्जा के लिए सूर्य पर निर्भरता के कारण आर्टेमिस की लॉन्च के समय को लेकर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस समय पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति ऐसी चाहिए कि उड़ान के दौरान किसी भी बिंदु पर ओरियन अंतरिक्ष यान सूर्य से 90 मिनट से अधिक समय तक छाया में न रहे। SLS ओरियन को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा, जहां इसके मूल चरण को छोड़ दिया जाएगा, समुद्र में गिरा दिया जाएगा। चंद्रमा के लिए एक अंतरिक्ष यान को उड़ाने के लिए आवश्यक अधिकांश ऊर्जा का उपयोग उड़ान के इस पहले चरण में किया जाता है, केवल पृथ्वी की निचली कक्षा तक पहुंचने के लिए। फिर ओरियन को पृथ्वी की कक्षा से बाहर धकेल दिया जाएगा और SLS के दूसरे चरण के जरिए चंद्रबद्ध प्रक्षेपवक्र पर धकेल दिया जाएगा। ओरियन फिर ICPS से अलग हो जाएगा और अगले कई दिन चंद्रमा के छोर पर बिताएगा। प्रक्षेपण आमतौर पर किसी भी अंतरिक्ष यान के सबसे जोखिम भरे हिस्सों में से एक है, खासकर एक नए रॉकेट के लिए। अगर आर्टेमिस 1 सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में पहुंच जाता है तो यह परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। मिशन के दौरान ओरियन 10 मिनी उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में स्थापित करेगा, जिन्हें क्यूबसैट के नाम से जाना जाता है। इनमें से एक बायोसेंटिनल में खमीर होगा, जो यह देखने के लिए होगा कि चंद्रमा पर माइक्रोग्रेविटी और विकिरण वातावरण सूक्ष्मजीवों के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। एक अन्य NEA स्काउट एक सोलर सेल तैनात करेगा और फिर एक नजदीकी क्षुद्रग्रह के लिए उड़ान भरेगा। इस बीच आइस क्यूब चंद्रमा की परिक्रमा करेगा और सतह पर या उसके पास बर्फ भंडार की खोज करेगा, जिसका उपयोग भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों की ओर से किया जा सकता है। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश सतह से सिर्फ 60 मील ऊपर होगा। अंतरिक्ष यान को धीमा करने के लिए ओरियन अपने ऑनबोर्ड थरस्टर्स को फायर करेगा और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को इसे कक्षा में पकड़ने में मदद करेगा। यह विपरीत दिशा में एक असामान्य दूर प्रतिगामी कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। इस चरण के दौरान ओरियन चंद्रमा से 70,000 किलोमीटर की यात्रा करेगा और मानव सक्षम अंतरिक्ष यान के लिए पृथ्वी से अब तक की सबसे अधिक दूरी तक पहुंचेगा। अगर अंतरिक्ष यात्री इसमें होते तो उन्हें दूर से पृथ्वी और चंद्रमा का भव्य दृश्य दिखाई देता। ओरियन चंद्रमा की कक्षा में 6 से 23 दिन बिताएगा, जिसके बाद यह चंद्रमा की कक्षा से बाहर निकलने के लिए एक बार फिर अपने ऑनबोर्ड थरस्टर्स को फायर करेगा और खुद को पृथ्वी प्रक्षेपवक्र पर वापस लाएगा। चंद्रमा की सतह दिन में 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है और रात में -170 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकती है।
इस तरह के बड़े तापमान परिवर्तन महत्वपूर्ण थर्मल विस्तार और सामग्रियों के संकुचन का कारण बन सकते हैं। इसलिए ओरियन अंतरिक्ष यान को बिना असफलता के महत्वपूर्ण थर्मल तनाव का सामना करने में सक्षम सामग्री के साथ बनाया गया है। मिशन का एक लक्ष्य इसकी जांच करना है और महत्वपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित करना है कि कैप्सूल के अंदर सांस लेने योग्य वातावरण पूरे समय बना रहे। इस पर आपके विचार क्या हैं? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ओनली फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें एंड डोंट मिस एनी वीडियो अपडेट।